हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। 2-3 दिन से हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई है, आप लोगों को रीज़न भी बताया गया था। पहले 12 घंटे की मेरी मैराथन थी और कल मैं इस हालात में नहीं था कि मैं आप लोगों की क्लास में खड़ा हो पाऊं दोस्त। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। मैंने नवीन भाई से पूछा था कि मतलब उनका सिलेबस कब खत्म होने वाला है, तो उन्होंने बताया बुधवार को शायद उनकी आखिरी क्लास होगी आपके बैच में। बुधवार नहीं तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट मंडे से, मतलब ये जो आने वाला मंडे है, अपकमिंग मंडे है, इससे हम अपनी क्लास की ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा रहे होंगे। हम अपनी क्लास को 2 घंटे का कर रहे होंगे और हमारी जो ये क्लास रहने वाली है वो 7 से 9 बजे तक की रहने वाली है। ठीक है भाई, तो अपने आप को, अपने टाइम को मैनेज कर लेना और आगे जो अब हमें पढ़ना है वो 2-2 घंटे क्लास लेके पढ़ना है। और कोर्स हम लोग बहुत जल्दी खत्म कर रहे होंगे, शानदार तरीके से खत्म कर रहे होंगे, बिना कुछ छोड़े खत्म कर रहे होंगे, प्रैक्टिस के साथ कर रहे होंगे। तो यकीन मानना कि आप लोग फिर इसके बाद केवल आप लोगों की प्रैक्टिस रह जाएगी दोस्त। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रेनू सिंह, अभिषेक तोडीवान, ऋषभ पाठक, काजल सिंह, अजीत कुमार, ओमवीर सिंह, लाल चंद्रा, अनूप, विवेक कुमार प्रजापति, दीपक नागर, अजीत कुमार, हाँ अजीत कुमार, परी, बहुत शानदार, निशांत, मोहित, ऋषभ पाठक। मैं एकदम ठीक हूँ भाई, मैं एकदम ठीक हूँ। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव तथा धारा। और नाव तथा धारा में अगर मैं बात करूं तो लगभग 2.5 क्लास इसमें हो चुकी है। 2 क्लास पूरी पूरी हो चुकी है और आधी क्लास एक हो चुकी है। ठीक है, तो मैं 3 क्लास नहीं, उसे 2.5 क्लास मान के चलता हूँ। नाव तथा धारा में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी है और बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत है कि मैंने इसमें बेसिक जो है वो ज्यादा नहीं कराया है, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कराई है। तो हो सकता है कि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मेरे दोस्त उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। आज नहीं खत्म होगा तो कल खत्म कर लेंगे, लेकिन दोस्त जब तक आप लोग ये नहीं कह देंगे कि हम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है इस चैप्टर में, तब तक मैं इसे खत्म करने वाला नहीं हूं। ठीक है, चलिए एक बार मुझे बताइए दोस्त, कहां तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे इसमें। अगर मैं धारा की दिशा के क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं तो कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे मेरे दोस्त, बताएंगे एक बार। यूपीएसआई के भी क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। कहां तक क्वेश्चन दोस्त हम लोग कर चुके थे? चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। और लास्ट क्लास में बात करूं, मोटरबोट जिसकी गति धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक लेती है, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार भाई मुझे बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, जो धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। 25% कम है, तो स्थिर जाल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर? अच्छा, 17 क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे थे, या 17वां क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग 15 से करना 17 तक हो चुके हैं, हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मेरे दोस्त। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई? आराम से पढ़ना, बहुत आराम से पढ़ना। कैलकुलेशन है तो उससे हमें डरना नहीं है, हमें चीजें सीखनी है। हाँ, क्लास का टाइम बढ़ा दिया है, मंडे से जो है वो 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, क्योंकि नवीन सर की क्लास आप लोगों की बुधवार तक उन्होंने मुझे बताई है। 1-2 दिन वो ऊपर ले सकते हैं, है ना। तो हम लोग जो है उसे मंडे से स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, 17 तक हो गए। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है।
दो नाव एक नदी में धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम। पहली की चाल जो है वो मेरे दोस्त 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की चाल जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई नदी तो एक ही चाल से चलेगी, ऐसा तो है नहीं कि पहली नाव चल रही है तो नदी की चाल अलग है और दूसरी नाव जब उसमें आई तो नदी की चाल अलग है। एक ही चाल से चल रही है मेरे दोस्त कि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हाँ, सीपीओएसआई का सेकंड पेपर का रिजल्ट आ चुका है, जिनकी फाइनल कॉल हुई है मेडिकल के लिए, कल रात उनका रिजल्ट आ चुका है। वैसे तो उस पर भी मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, मैं या विपिन भाटी सर दोनों में से कोई सा बना देगा। लेकिन अगर आप में से किसी ने सीपीओ मेंस का एग्जाम दिया है तो मेरे दोस्त आप लोग जो है वहां अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सेकेंड पेपर का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, हाँ, मंडे से बढ़ा रहा हूं बेटा, संडे तक तो एग्जाम हो जाएंगे ना आपके, संडे तक तो एग्जाम हो जाएंगे। प्रारंभ में दोनों नावों के बीच की दूरी, भाई साहब यहां देखना, ये नाव जो है एक यहां है, एक यहां है, और यहां वाली नाव जो है वो पहली नाव है और यहां वाली नाव दूसरी नाव है, और दोनों के बीच की गति कितनी है? 60 किलोमीटर है। ठीक है, उसने कहा यदि दोनों नाव धारा के अनुकूल गति कर रही हैं तो वो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगी? धारा के अनुकूल जा रही हैं। बच्चे अगर मैं इस वाली नाव की चाल की बात करता हूं, भाई नाव भी इधर बह रही है, ये वाली नाव भी इधर चल रही है, तो धारा के साथ चल रही है, तो पहले मुझे धारा के साथ वाली चाल बताओ। तो आप कहेंगे जी दोनों चालों को जोड़ दो, तो पहले की चाल कितनी हो जाएगी? 35 और 4 39। भाई शांत जल में चाल धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर चाल से चलती है। धारा की चाल जो है, टू बोट्स मूव डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर ऑफ, इसकी चाल कितनी है भाई? 35 है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसकी चाल कितनी है? ये x प्लस वाई है ना, और इसकी चाल कितनी दी हुई है? इसकी चाल दी हुई है x प्लस वाई। ये भी धारा के अनुकूल जो है वो कितने की दिशा से चलती है? ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि धारा की चाल इतनी दी हुई है, प्रारंभ में दोनों के बीच जो है वो दूरी 60 किलोमीटर है, तो मुझे बताइए यदि दोनों नाव धारा के अनुकूल गति कर रही हैं, धारा के साथ जा रही हैं, तो आप मुझे ये बताइए तो वो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगी? वो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगी दोस्त? ये आप लोगों को बताना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे समय ही पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे समय ही पूछना चाहता हूं तो आप क्या बताएंगे मेरे दोस्त? आप मुझसे ये कहेंगे, आप मुझसे ये कहेंगे जी अगर मैं इनमें धारा की चाल जोड़ देता हूं तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 39 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? मत जोड़ो, उसने धारा के अनुकूल कहा है तो जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। ये चाल जो दी हुई है वो धारा के अनुकूल वाली चाल दी हुई है, ये चाल जो दी है धारा के अनुकूल दी हुई है। इस धारा की चाल का काम ही खत्म हो गया है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया समय बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी बटे चाल। मैं कहूंगा चाल नहीं, जब दो वस्तु चल रही हैं तो वहां सापेक्ष चाल लिया जाता है। जब दो वस्तु चल रही है तो वहां सापेक्ष चाल लिया जाता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर है। सापेक्ष चाल, पहले की गति इधर थी, दूसरे की गति इधर है, दोनों समान दिशा में चल रही है, तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं 35 में से 25 गया तो कितना बचा, तो आपने कहा जी 6 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा। 6 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा। आप कहोगे जी इस 4 का क्या यूज था? बिल्कुल भी यूज नहीं था, क्योंकि उसने धारा के अनुकूल कहा है ना, धारा के अनुकूल ये इतने की चाल से चलता है, मतलब धारा के साथ जो है ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है।
इसमें शांत जल की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों की चाल जुड़ी हुई है। तो इसकी गति 35 है, इसकी गति 25 है। लेकिन जब दोनों समान दिशा में जा रहे हैं तो हमें रिलेटिव स्पीड लेनी होगी, हमें सापेक्ष चाल लेनी होगी। और जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में जाती हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही हम लोगों का सापेक्ष चाल होता है। जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में जाती हैं तो दोनों की चालों का योग ही हम लोगों का क्या होता है, सापेक्ष चाल होता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे दोस्त। आगे चलते हैं मेरे साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरा दोस्त। और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, धारा के प्रतिकूल कोई x किलोमीटर, बेटा 4 काउंट हम करेंगे क्यों? 4 क्या है? धारा की गति है। और जब मुझसे कह दिया है कि एक नाव जो है वो धारा के साथ इस गति से जा रही है तो उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है 4। धारा के साथ दूसरी नाव इस गति से जा रही है तो उसमें भी उसमें भी धारा की चाल जुड़ी हुई है। तो इस 4 की हम लोगों को जरूरत क्या है ना? देखिए यहां आइए, क्वेश्चन ने कहा है नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब है धारा के अगेंस्ट, x किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 3 घंटे अधिक है। यानी कि जितना समय धारा के साथ हम लोगों को लगता है उससे 3 घंटे ज्यादा समय लगता है अगर मैं x किलोमीटर की दूरी तय करता हूं। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल जो है, धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है मेरे दोस्त 48 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। अब ध्यान से यही सुनना एक बात को, क्वेश्चन ने कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? हम लोगों को ये दोनों कथन देखने होंगे। पहला कथन है यदि x का मान 48 किलोमीटर है यानी दूरी जो है वो 48 किलोमीटर है। एक बात बताइए, 48 किलोमीटर की दूरी जो है, 48 किलोमीटर की 8 दे रखी है, 48 किलोमीटर की दूरी जो है अगर मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता हूं तो मुझे कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे मुझे 6 घंटे का समय लगने वाला है, 6 घंटे का समय लगने वाला है। उसने कहा है तो धारा के अनुकूल नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा एक बात बताइए, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी है और धारा के अनुकूल चाल क्या दी हुई है? 16 दी हुई है। तो कितना समय लगेगा? 3 घंटे का समय लगेगा। तो क्या धारा के अनुकूल जो समय लग रहा है उससे 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं धारा के प्रतिकूल? तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, पहली बात तो मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक है कि भैया 48 किलोमीटर की दूरी अगर धारा के अनुकूल जाते हैं तो वो हमें 3 घंटे लगाती है और धारा के प्रतिकूल जाते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो वो 6 घंटे लगाती है। तो क्या 3 घंटे अधिक का समय लग रहा है? तो उसने वही बात बोली है कि भाई साहब जब धारा के प्रतिकूल जाएगी तो 3 घंटे ज्यादा का समय लगेगा। पहली बात उसने बिल्कुल सच बोली है, ठीक है भाई। दूसरी बात बोली है यदि धारा के अनुकूल नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, धारा के अनुकूल नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो इसे 4 घंटे का समय लगेगा। तो x का मान 48 किलोमीटर है। अच्छा धारा के प्रतिकूल इसे 6 घंटे का समय लगेगा। भाई धारा के प्रतिकूल तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे तो इसे 6 घंटे। क्या ये 3 घंटे ज्यादा है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है भाई, दूरी तो 48 ही दी है। तो इसमें जो है केवल पहला ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन ने कहा है रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया था। कौन गया है भैया? अंकित गया है। रिवर राफ्टिंग मतलब राफ्टिंग देखा होगा, पानी में जो करते हैं राफ्टिंग, ठीक है। वह शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। मेरे दोस्त शांत जल में यानी ये एक्स की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है। समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे जितना समय लगता है उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में उसे दुगना समय लगता है। यानी कि अगर धारा के साथ जाता है, दो जगह वो यात्रा कर रहा है, धारा के साथ कह दो, धारा के विपरीत कह दो, जितना समय उसे धारा के साथ लगता है उससे दुगना समय धारा के विपरीत लगता है। अगर अगर यहां जो है वो 1 यूनिट का समय लगता है, अगर यहां 1 यूनिट का समय लगता है तो धारा के विपरीत जो है वो 2 यूनिट का समय लगेगा। उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में उसे दुगना समय लगता है। तो नदी के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए, यानी वो आपसे वाई की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई नदी की गति पूछ रहा है तो वो आपसे वाई की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा, क्या दोनों केस में मेरे दोस्त दूरी बराबर होगी? पहले वो धारा के अनुकूल जा रहा था, अब वो धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो दोनों के केस में तय की गई दूरी जो होगी वो समान होगी या नहीं? अगर तय की गई दूरी समान है, अगर मैं आपसे कह दूं भाई साहब दूरी जो है वो समान है, तो क्या चाल का जो रेशो होगा उसी का उल्टा जो होता है वो समय का रेशो होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं धारा के साथ क्या चाल होती है, आप कहेंगे x प्लस वाई। धारा के विपरीत क्या चाल होती है, आप कहेंगे x माइनस वाई। अगर दोनों के चाल का रेशो निकालता हूं, तो वो समय के रेशो के उल्टे के बराबर आएगा। भाई चाल का रेशो क्या है? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो समय का रेशो क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। इसकी चाल ऊपर है तो समय इसका ऊपर लेना पड़ेगा, इसकी चाल नीचे है तो समय इसकी नीचे लेना पड़ेगा, तभी तो उल्टा रिलेशन होगा। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y हो जाएगा। हो गया क्या? -2y इधर आके +2y हो जाएगा, 2y और y 3y हो जाएगा, और 2x में से x जाएगा तो बेटा x बच जाएगा। x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि उसने कहा है कि धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी, समान दूरी बोला हुआ है, जितना समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जितना समय लगता है, डाउनस्ट्रीम में जितना समय लगता है, उससे दुगना समय जो है वो धारा के प्रतिकूल लगता है। ऐसा क्वेश्चन ने दोस्त बोला हुआ है। कर जाएंगे? तो कहेंगे जी कर जाएंगे। 35 लाख की भीड़ देख के डर जाएंगे, है ना? डरना मना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मेरे दोस्त, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं जहां 2 इक्वेशन बनती हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन बनती हैं। वो क्वेश्चन जो है वो थोड़े से हिट एंड ट्रायल से भी आप यूज कर सकते हैं, थोड़े से वो कैलकुलेटिव भी होते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन तो आप लोगों को मेरे साथ ही करने पड़ेंगे। उसमें आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो उनके लिए आप लोगों को थोड़ा सा चीजें पढ़नी होंगी। आ जाइए इस क्वेश्चन पे, मेहनत करनी होगी उस पर। चलिए अरुण भाई, मेरे इसमें ब्लॉक का भी ऑप्शन है ना, और ब्लॉक का ही ऑप्शन नहीं है, इसमें कोर्स डिसेबल का भी ऑप्शन है ना। तो मेरे साथी जो भी तू करके बैठा है मेरे साथी, वो करके घर बैठ। क्लास में मतलब ढोल नगाड़े मत पीट कि मैं ये करके बैठा हूं, मैं वो करके बैठा हूं। ठीक है भाई? अच्छा, समझ क्या नहीं आया मुझे ये बताओ कि ये समझ नहीं आया। उसने कहा है राफ्टिंग के दौरान शांत जल में जो चाल होती है उसे हम एक्स कहते हैं,
उसने कहा है समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में जितना समय लगता है उससे दुगना समय धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब है जब धारा के विपरीत जाते हैं, अनुकूल का मतलब है जब धारा के साथ जाते हैं। तो उसने कहा है अगर धारा के साथ जाने में आपको 1 यूनिट का समय लगेगा तो इसका दुगना समय जो है वो धारा के विपरीत लगता है, तो मेरे दोस्त यहां 2 यूनिट का समय लग जाएगा। ठीक है भाई। अगर मैं कहूं कि इसके धारा के साथ चाल क्या होती है x प्लस वाई, धारा के विपरीत चाल क्या होती है x माइनस वाई। अगर उसने समान दूरी बोला है, अगर उसमें समान दूरी बोला है तो मेरे दोस्त जो इनकी चाल का रेशो होगा उसी का उल्टा इनके समय का रेशो हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग पिछले 1 महीने से पढ़ते आ रहे हैं। यहां से x की वैल्यू आपने 12 रख दी, आंसर y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए भाई, इक्वेशन बने तो प्लीज बना लेना और ऐसे डरना मत क्वेश्चन से। बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में। बेटा कितने किलोमीटर की दूरी, 7.2 किलोमीटर की दूरी कौन सी दिशा में, धारा की दिशा में। ठीक है, हाँ देखिए उसने कहा है 3.2 किलोमीटर की दूरी, 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में कितने घंटे में, 2 घंटे में। ये 2 इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, सुनना। 7.2 किलोमीटर, 7.2 किलोमीटर धारा की दिशा, धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई होती है, तो दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तो धारा की दिशा का समय आ जाएगा। 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई होती है, तो दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, यहां समय आ जाएगा। और जब मैं दोनों समय को जोड़ता हूं तो 2 घंटे में तय कर सकती हैं, तो क्या ये जो दिया है वो 2 घंटे के बराबर दिया है। तो आप कहेंगे मेरे दोस्त कि ये पहली इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यह 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, यहां फिर से क्या करती है, 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल ये होती है। और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय कर सकती है। यानी इसको जब हम घंटे बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी 2/5 घंटे वो यहां ले सकती है। ठीक है, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति क्या है, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति, तो धारा की दिशा में मतलब वो x प्लस वाई की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बच्चे मैं इसके 2 मेथड आप लोगों को बताऊंगा, दोनों मेथड क्या, इसके 3 मेथड भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब आप समझने की कोशिश करना है ना। हिट एंड ट्रायल भी यूज करेंगे हम लोग, मेथड से भी हम लोग जाएंगे और ऑप्शन से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है भैया जी, इसे काट के हमने 2/5 लिख दिया, लिखा हुआ था 24/60 को काट के 2/5। अब मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझ, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगले 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आप इजीली बना के निकल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना होता है, आपको x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, x प्लस वाई की वैल्यू यहां है, तो आपको इस इक्वेशन को बराबर करना होता है। इस इक्वेशन को दोस्त बराबर करना होता है। कैसे बराबर करेंगे उस चीज को मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां 3.2 है, यहां 0.6 है। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, 10 की ऊपर गुणा करिए, 10 की नीचे गुणा कर दीजिए। मेरे दोस्त कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पॉइंट हट जाएगा। आपने क्या किया, 10 की गुणा इधर कर दी, ये पॉइंट हट गया, 10 की गुणा इधर कर दी, पॉइंट हट गया, 10 की गुणा जब इधर करी तो ये 20 बन गया। ठीक है, आपने 10 की गुणा यहां करी तो ये 15 हो गया, 10 की गुणा यहां करी तो ये 6 हो गया, और 10 की गुणा जब आप यहां करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मुझे x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस वाई को बराबर करना होगा। तो 6 और 32 का एलसीएम कितना आएगा, 96 आएगा। तो 96 कैसे बनेगा बेटा, 3 की गुणा यहां करने से, और ये 96 कैसे बनेगा, 16 की गुणा यहां करने से। ध्यान से सुनना भाई,
32 तिया 96 और 16 छिक्का 96, क्या ये दोनों बराबर वैल्यू हो चुकी हैं? मुझे इसे हटाना है। हटाना क्यों है? क्योंकि मुझे केवल x प्लस वाई की वैल्यू लेके आनी है। x प्लस वाई की वैल्यू यहां से आएगी तो x माइनस वाई को हटाना होगा। हटेगा तब जब दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर कैसे होंगे? इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, 96 आएगा। इसे 96 बनाने के लिए 3 की गुणा कर दो, इसे 96 बनाने के लिए 16 की गुणा कर दो। तो दोस्त मेरे 3 की गुणा यहां हुई है तो 3 की गुणा यहां हो जाएगी, 3 की गुणा यहां हुई है तो 3 की गुणा यहां हो जाएगी, 16 की गुणा यहां हुई है तो 16 की गुणा यहां हो जाएगी, 16 की गुणा यहां हो जाएगी। क्या पूरे में 16 की गुणा कर दी? जब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को घटाओगे तो मेरे दोस्त 32 तिया 96 बटे एक्स माइनस वाई से 16 छिक्का 96 बटे एक्स माइनस वाई कट जाएगा। कट गया। अब आप यहां देखिए 72 तिया 216 होते हैं, 16 पंजे 80 को 0, 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8, ये 240 होते हैं। तो 216 में से 240 जाएंगे तो 24 हम लोगों का बच रहा होगा, माइनस का 24 हम लोगों का बच रहा होगा, माइनस का 24 हम लोगों का बच रहा होगा। भाई 72 तिया 216, 216 में से 240 जाएंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 24 हम लोगों का बच रहा होगा। नीचे x प्लस वाई है ही। इधर आ जाइए, यहां देखेंगे 20 तिया 60 होंगे, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 60 में से 64 जाएंगे, माइनस का 4 बचेगा। बचेगा क्या? माइनस से माइनस कट गया तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे x प्लस वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। x प्लस वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो मेरे दोस्त धारा के साथ जो चाल रही होगी वो x प्लस वाई यानी 6 रही होगी। पेचीदा क्वेश्चन तब बन जाता है जब वो खाली शांत जल में चाल पूछ लेता है, जब वो खाली बच्चे आप लोगों से धारा की गति पूछ लेता है। उस केस में आप लोगों को x प्लस वाई भी निकालना होगा, उस केस में आप लोगों को x माइनस वाई भी निकालना होगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो x निकल के आएगा, दोनों इक्वेशन को घटाओगे तो y निकल के आएगा। यानी x और y अगर इंडिविजुअल निकालने हैं, अलग अलग निकालने हैं, तो मेरे दोस्त ये दोनों वैल्यूज आप लोगों को निकालनी होंगी। वो कैसे निकलेगी? x प्लस वाई की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो x माइनस वाई यहां से निकल के आ जाएगा। समझ में बात आई है तो एक बार थम्स अप करो। अगर समझ में बात आ चुकी है तो एक बार थम्स अप करो। फिर हम लोग जो है इसके दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड दोस्त क्या कहता है, मैं दोबारा से समझा देता हूं। क्वेश्चन ने कहा है 7.2 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई होती है। 3.2 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जहां चाल x माइनस वाई होती है, दोनों का मिला के समय 2 घंटे का लगता है। दोनों का मिला के समय जो है वो 2 घंटे का लगता है। ठीक है भाई, तो आपने कहा जी बिल्कुल लगता है। अब दूसरे केस में उसने कहा है बेटा एक जगह इसलिए लिखा है क्योंकि एक जगह अच्छे से समझ में आएगा, घोच पोच नहीं किया। राम वर्मा चीजों को पॉजिटिव लो मेरे साथी। मैंने एक जगह इसलिए किया है ताकि दूसरे स्टेप में आपको देखने की जरूरत ना पड़े, उसी एक स्टेप में चीजें क्लियर हो जाए। अभी समझा रहा हूं, वहां समझिए थोड़ा सा। यदि वह नाव जो है वो 1.5 किलोमीटर धारा की दिशा में जाए और 0.6 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाए तो उसे 24 मिनट का केवल समय लगता है। तो धारा की दिशा में जाते हुए यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? अब उसने कहा है जब वो 7.2 किलोमीटर जाती है, ध्यान से सुनना। अब जहां जहां मैं पेन चलाता हूं, 7.2 किलोमीटर धारा की दिशा में समय इतना लगेगा, दूरी बटे चाल। 3.2 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में समय इतना लगेगा, दोनों समय को जोड़ दूंगा तो वो 2 घंटे के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। अगर मैं यहां से कहता हूं कि एक नाव जो है वो 1.5 किलोमीटर धारा के साथ जाती है और 0.6 किलोमीटर वो धारा के विपरीत जाती है, 0.6 किलोमीटर वो धारा के विपरीत जाती है, तो उसे 24 मिनट का समय लगता है। 24 मिनट को जब घंटे बनाऊंगा तो 2/5 आ जाएगा।
अब ये जो पॉइंट वाला रगड़ा था ये काम खराब कर रहा था। मैंने 10 की गुणा इधर कर दी, 10 की गुणा इधर, तो पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया, 10 की गुणा इधर हुई, 20 आ गया। पॉइंट को हटाने के लिए 10 की गुणा यहां, 10 की गुणा यहां, 10 की गुणा यहां, तो ये 4 आ गया। अब मुझे x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो मुझे इसे संभाल के रखना है, इसको हटाना है। इसको हटेगा तब ये जब इन दोनों का एलसीएम लोगे। 32 और 6 का एलसीएम 96 होता है। 32 और 6 का एलसीएम 96 होता है, तो इसे 96 बनाने के लिए 3 की गुणा और इसे 96 बनाने के लिए 16 की गुणा, तो वो पूरे में होती है। 3 की गुणा यहां, 3 की गुणा यहां, 16 की गुणा यहां है, तो 16 की गुणा यहां, 16 की गुणा यहां। ये तो भैया बराबर हो गए, कट जाएंगे। यहां देखेंगे 72 तिया 216, यहां 240, 216 में से 240 जाएगा, -24 बचेगा। 60 में से 64 जाएगा तो -4 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 छिंग 24, x प्लस वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका होता है इसका बाई ऑप्शन, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। अगर मैं यहां ये 6 ऑप्शन यहां होता तो भाई साहब इसे करने में कम से कम 5 मिनट लग जाते, 5 मिनट दोस्त लग जाते, अगर ये 6 की जगह यहां होता। अगर 6 पहले पे ही है तो चेक कर लो, x प्लस वाई की जगह 6 रख दो, 6 रख दोगे तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यूज को यहां रख के अगर वो 2/5 के बराबर हो रहा है तो यही 6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही 6 इस क्वेश्चन का दोस्त जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, अगर दूसरा हिट एंड ट्रायल वाला बहुत नजदीक हो गए हैं आप लोग, समय आपके पास कम है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछिए, आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछिए, और आप यहां देखोगे जी समय पूरा पूरा आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन देख लो, ऐसा ऑप्शन देख लो जो 72 को पूरा पूरा डिवाइड करता हो। ऐसा ऑप्शन देख लो जो 72 को पूरा पूरा डिवाइड करता हो, क्योंकि 72 जब पूरा पूरा कटा होगा तभी ये पूरी पूरी संख्या निकल के आई होगी। तो आपने देखा 72 इससे कटता है, बिल्कुल कटता है। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 से 72 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 दूनी 14 और 1 15/2 से 15 से 72 नहीं कटता, ना 5 से 72 कटता है। तो मेरे दोस्त ये दोनों ऑप्शन आपके डायरेक्टली कट जाएंगे, या तो ये इसका जवाब होगा या ये इसका जवाब होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में से चेक करके देख लो। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू पूछिए तो वो x प्लस वाई इसकी ही तो वैल्यू पूछ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन ही रख के देख लो जो 72 को पूरा पूरा काट दे। बेटा कुछ दिन बाद नोट्स देखेंगे तो मैं नोट्स में पूरा लिखवाऊंगा। जो भी नोट्स बना रहे हैं साथी मेरे देख रहे होंगे क्लास को, राहुल ही उनका नाम है, राहुल कुमार। मेरे दोस्त इन्हें 2 स्टेप में करके लिखना। पहले स्टेप में 10 की गुणा करना, उसके बाद इक्वेशन लिख देना, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ 3 की गुणा, यहाँ 16 की गुणा करके उसे अलग अलग स्टेप में दिखा देना मेरे साथी। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा। हाँ चलिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए भाई, खुद से कोशिश करना है ना। आप जब तक आप ये नहीं ठानोगे कि भाई साहब ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, इन्हें सबको हम लोग बना लेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है ध्यान से सुनना। एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में, 7 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 7.5 घंटे, 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, 40 किलोमीटर दोस्त धारा की दिशा में, धारा की दिशा में ये चाल होगी, और 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है, 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है, तो ये मेरे दोस्त समय लेगी। ठीक है, धारा की दिशा में दूरी अपॉन चाल, दूरी अपॉन चाल दोनों के द्वारा लिया गया समय, कितनी देर में जा सकती है 7.5 घंटे में, और 7.5 घंटे का मतलब होता है 15/2 होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, यह 10 घंटे 10 घंटे में यहां दे रखा है, 10 घंटे का समय दे रखा है, 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, शांत जल में नाव की चाल, यानी वो x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो x की वैल्यू आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पे कैसे करेंगे। अभी मैंने क्या पूछा है, उस केस में तो भैया x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैं क्वेश्चन को और छोटा करना चाहूं तो आपने कहा जी 5 से इसे काट दो, 8 बार कटेगा,
5 से इसे काट दो 5 बार कटेगा, और 5 से इसे काट दोगे 3 बार कटेगा। क्या 5 से पूरे को काट चुके हो? आपने कहा जी बिल्कुल काट चुके हैं। अगर यहां से देखो तो 2 से इसे काट दो 24 बार कटेगा, 2 से इसे काट दो 18 बार कटेगा, और 2 से इसे काट दो 5 बार कटेगा। क्या दोनों तरफ 2 से काट चुके हैं आप लोग? आपने कहा जी बिल्कुल काट चुके हैं। किसी भी एक को बराबर कर लो, किसी भी एक को, तो बराबर करना आसान है इसको, है ना, क्योंकि मुझे दोनों को निकालना है, x प्लस वाई भी निकालना होगा, x माइनस वाई भी निकालना होगा, तभी मैं दोनों को जोड़ूंगा तो x निकल के आएगा। अगर मैं इसको बराबर करना चाहता हूं तो यहां 8 है, यहां 24 है, तो मेरे दोस्त मैं क्या कर लूंगा, यहां 3 की गुणा कर दूंगा, तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और यहां 3 की गुणा हो जाएगी, और यहां 3 की गुणा हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 8 तिया 24 में से 24 जाएगा तो ये तो खत्म हो गया। यहां आइए, 5 तिया 15 में से 18 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, नीचे क्या है, x माइनस वाई है, इज इक्वल टू में यहां देखेंगे मेरे दोस्त, 3 तिया 9 में से 4, 9 में से 5, गड़बड़ हो गई है क्या कहीं? गड़बड़, अच्छा ये 2 भी तो है मेरे दोस्त, 3 तिया 9/2 का मतलब होता है 4.5, 4.5 हो जाएगा। अब 4.5 जो है, 4.5 में से 5, 4.5 में से 5 जाएगा तो ये बचने वाला है आधा, माइनस का आधा बचने वाला है, माइनस से माइनस कट गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 3/आधा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, क्या x माइनस वाई जो है वो 6 आ चुका है, x माइनस वाई जो है वो मेरे दोस्त 6 आ चुका है। अभी थोड़ा सोचना, रुकना, थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना, मैं इस पर और भी दूसरे तरीके से जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे दोस्त हर जगह उस मेथड से नहीं जाया जा सकता, इसलिए आप लोगों के पास दोनों मेथड की पकड़ होनी चाहिए। मैंने कहा x माइनस वाई की वैल्यू 6 आ चुकी है, ठीक है भाई, बहुत शानदार बात है जी, बहुत शानदार। पहले तो आप ऑप्शन ये देख लो कि x माइनस वाई की वैल्यू 6 आ चुकी है, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने अब 6 की वैल्यू को यहां रख दीजिए। जब आप 6 वैल्यू यहां रखेंगे तो अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाएगा। आप यहां ना रख के 6 की वैल्यू को यहां रख दीजिए, क्योंकि ये 36 जो है 6 से आसानी से कट जाएगा। तो अगर मैं 6 को यहां उठा के रख देता हूं, 6 को यहां उठा के रख देता हूं, तो 18 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, यानी कि ये वैल्यू जो आ जाएगी 24/x प्लस वाई जो है वो 2 के बराबर आ जाएगी। कैसे 2 के बराबर आएगी, x माइनस वाई की वैल्यू 6 रखी, 18 को 6 से डिवाइड किया तो 3 आया, 3 प्लस का है, उधर जाके माइनस का आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, इधर केवल ये बच जाएगा। बात क्लियर होगी। यहां से x प्लस वाई की वैल्यू 12 आप लोगों को मिल चुकी है, x प्लस वाई की वैल्यू 12 आप लोगों को मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है मेरे दोस्त? अब देखिए क्वेश्चन खत्म। अगर मुझे बड़ी वाली निकालनी है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2x बराबर 18 होगा, यहां से x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अगर मुझे छोटी वाली निकालनी है तो दोनों को घटा दीजिए मेरे दोस्त, y की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। तो हमारे पास शांत जल में भी चाल आ चुकी है, हमारे पास धारा की गति भी आ चुकी है, तो उसने शांत जल में चाल पूछा है, सवाल का जवाब 9 हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो 9 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? जब भी 2 इक्वेशन दी हुई होती हैं, बहुत सारी बुकों में आपको यहां u मान के यहां v मान के करेगा, भाई साहब वो झमेले में पढ़ना ही नहीं है। ये x प्लस वाई और x माइनस वाई थोड़ी ना सिर दर्द कर रहा है आप लोगों को। आपका मेन टारगेट है दोनों इक्वेशन को लिख के और एक भाग को बराबर करना। अगर धारा के साथ चाल पूछी है तो धारा के विपरीत वाले भाग को बराबर कर दो, अगर धारा के विपरीत चाल पूछी है तो धारा के साथ वाले चाल को बराबर कर दो। लेकिन अगर शांत जल में चाल पूछी है तो आपके पास दोनों वैल्यूज होनी चाहिए। धारा की गति पूछी है तो आपके पास दोनों वैल्यूज होनी चाहिए। फिर उस केस में आप किसी को भी बराबर कर सकते हैं, किसी एक को बराबर कर सकते हैं। जो वैल्यू निकल के आएगी दूसरे की, उसे कोई सी भी इक्वेशन में दोस्त पुट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये इसका एक कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आपने कहा जी बहुत शानदार बात। अब मैं एक हिट एंड ट्रायल मेथड आप लोगों को दोस्तों बताने की कोशिश करूंगा। उस हिट एंड ट्रायल मेथड को थोड़ा सा सोचना। ये पहला मेथड हो गया, यहीं पे हम लोग दूसरे मेथड की डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक अप्रोच के साथ है, आप उस अप्रोच पर पहुंचने की कोशिश करना। उम्मीद करूंगा कि आप पहुंचेंगे। 40 किलोमीटर धारा की दिशा में लगने वाला समय ये होगा। बहुत शानदार। 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में समय ये होगा। और कितना समय लगता है? 7.5 घंटे लगते हैं। 7.5 को आप ऐसे करके लिख दीजिए, ये हो गए 7.5 घंटे। ठीक है। उसने कहा है 10 घंटे में कितना जाती है? 10 घंटे में मेरे दोस्त 48 किलोमीटर धारा के दिशा में और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है। उसने ये दोनों बात बोली हुई है। मैं भाई साहब आगे सॉल्व नहीं करूंगा, कहां ऐसी चीज देखिए, कहीं ऐसी चीज देखिए कि जो x माइनस वाई की वैल्यू रखना स्टार्ट करिए, x प्लस वाई की वैल्यू रखना स्टार्ट करिए। आप देखिए 40 जो है, 40 को कौन कौन काट सकता है? जब मैं 1 रखूंगा तो यहां 40 आ जाएगा, 40 में कुछ जोड़ोगे तो 7.5 नहीं आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। जब मैं 2 रखूंगा तो 20 बार आएगा, 20 में कुछ जोड़ोगे 7.5 नहीं आएगा। जब मैं 4 रखूंगा तो 10 आएगा, 10 में कुछ जोड़ोगे 7.5 नहीं आएगा। लेकिन जब मैं 8 रखता हूं, जब मैं x प्लस वाई को 8 रखता हूं तो क्या यहां 5 आ जाएगा? अब यहां 5 आ गया है, 5 में क्या जोड़ दूं, 5 में क्या जोड़ दूं कि मेरे दोस्त 7.5 आ जाए? आप कहेंगे 2.5 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 7.5 आएगा। और 5 में 2.5 जोड़ के 7.5 आ रहा है। 2.5 तब आएगा जब x माइनस वाई की वैल्यू 10 हो जाएगी। x माइनस वाई की वैल्यू 10 हो जाएगी। बेटा कभी ऐसा पॉसिबल है कि धारा की दिशा में चाल 8 हो और धारा की विपरीत दिशा में चाल 10 हो? आप कहेंगे कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू आपने गलत रखी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए मेरे साथी। बहुत कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिस पे काम करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दोस्त मिल रहा होगा। अब आपने कहा जी 5 नहीं रख सकते, लेकिन हम लोग 8 भी नहीं रख सकते, क्या हम लोग 10 रख सकते हैं? मैंने कहा 10 रख के देख लो। 10 रखा तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। 10 रखा तो ये कितना आ गया मेरे दोस्त? 4 आ गया। और यहां कितना आना चाहिए? यहां आना चाहिए हमारा 3.5। तो 3.5 आएगा कैसे? ये तो डिवाइड इजिली नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई 10 भी नहीं रख सकते। मेरे दिमाग में क्या आया कि 10 भी नहीं रख सकते। मेरे दोस्त यहां थोड़ी सी वैल्यूज ऐसी पूछ रही है, ऐसी पहुंच रही है कि आपको रखना पड़ेगा। 11 से ये डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं 12 की तरफ आता हूं, जैसे ही मैं 12 की तरफ यहां आता हूं तो आपने कहा जी 4 ढाई 40 होते हैं, 4 तिया 12 होते हैं। ठीक है भैया। 10/3 घंटे का समय लग गया और यहां कितना था? 15/2 घंटे का समय था। तो अब 15/2 में से 10/3 को आप लोग घटा के देख लो। थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, ये थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। मतलब इसमें हिट एंड ट्रायल वाला मेथड जो है वो नहीं लग पा रहा है। हिट एंड ट्रायल वाला मेथड जो है वो नहीं लग पा रहा है। लग तो जाएगा, मतलब थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। यहां इस इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो एक बार इसमें देख लो मेरे दोस्त। इसमें देखना एक बार 48 के फैक्टर देख लो कौन कौन से हैं। 48 के फैक्टर होते हैं 1 2, हाँ ये पूरी वैल्यू है, शायद इसमें लग जाएगा, यहां इसमें लग जाएगा बच्चे। मैंने 48 के फैक्टर लिख लिए 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। यही तो 48 के फैक्टर होते हैं। जब मैं 1 रखूंगा तो ये 48 से कुछ ज्यादा आएगा, 10 लाना है, 1 वैल्यू नहीं होगी। 2 रखने से 24 आएगा, नहीं होगी। 3 रखने से 16 आएगा, नहीं होगी। 4 रखने से 12 आएगा, नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहां वैल्यू 6 रखता हूं, अगर मैं यहां वैल्यू 6 रखता हूं तो 6 से काटोगे 8 बार कट जाएगा।
हमें 10 लाना है तो इसे 2 लाने के लिए ये वैल्यू 18 रखनी होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि धारा के साथ चाल कम हो और धारा के विपरीत चाल ज्यादा हो? यानी कि मेरे दोस्त 6 भी नहीं आएगा। 8 से काटोगे 8 छिंग 48 होगा। ये 4 लाने के लिए इसे 9 रखना पड़ेगा। अब भी धारा के विपरीत चाल ज्यादा है तो 8 भी नहीं होगा। अब मैंने 12 रख के देखा, 12 से इसे काटा तो 4 बार आ गया, 12 से ये काटा तो 4 बार आ गया। अब 4 ये आ चुका है तो ये 6 लाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी। 6 से काटोगे तो 6 बार कट जाएगा। आ गया ना दोनों को जोड़ के 10, आ गया ना दोनों को जोड़ के 10 मेरे दोस्त। इस वैल्यू को यहां रख के देख लीजिए, अगर सेटिस्फाई कर गई तो x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, जो यहां पे आ रही। लेकिन मेरे दोस्त अगर इसमें टाइम लग गया तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर इसमें टाइम लग गया, इसमें इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बेटर रहेगा, बेटर रहेगा मेरे दोस्त, ये एक बेहतरीन तरीका है। इस बेहतरीन तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं इस पर कराने की कोशिश करता हूं मेरे दोस्त, आप एक बार मुझे बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग फटाफट कर दीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन मेथड से चले जाइए। हाँ, हिट एंड ट्रायल में थोड़ा सा ना, हिट एंड ट्रायल में ताल बैठने की बात है। अगर बैठ गई तो एकदम से बैठ जाएगी, और अगर नहीं बैठी तो थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। ठीक है, आइए यहां आइए। क्वेश्चन ने कहा है एक नाविक नाव चलाकर 6 घंटे में धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, बेटा आवाज म्यूट कर लो और मेरे साथ क्वेश्चन को करने लग जाओ। क्या धारा के अनुकूल जो है वो 36 किलोमीटर इस चाल से जाएगा और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर वो इस चाल से जाएगा, और कितने घंटे का समय लग रहा है? 6 घंटे का समय लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, आगे आइए। जब वे धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसे कितने घंटे का समय लगता है? 6.5 घंटे का समय लगता है। 6.5 घंटे का मतलब है 13/2, 13/2 लिखा हुआ है, 13/2 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? क्या ये बात आपके समझ में आ गई? बहुत शानदार। अब आप एक चीज को थोड़ा सा महसूस करिए, भाई इस 2 को हटाना चाहता हूं तो पहले इसमें 2 की गुणा कर दो, इसमें 2 की गुणा कर दो, यहां भी 2 की गुणा कर दो। क्या ये 2 पूरा पूरा हट जाएगा? बहुत शानदार। आपसे पूछा है धारा की चाल पूछी है, इसका मतलब आपको दोनों निकालने होंगे, x भी निकालना होगा और आपको y भी निकालना होगा, x प्लस वाई भी निकालना होगा और x माइनस वाई भी निकालना होगा। आसान है भाई, 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, तीसरे क्वेश्चन पे पाइए। कोई सी भी एक को बराबर कर दीजिए। आप देखिए यहां क्या है, 36 दूनी 72 है, 36 दूनी 72 है, और यहां क्या है 24 है, 24 है, तो इसमें 3 की गुणा कर दूं तो क्या ये 72 हो जाएंगे? ये दोनों बराबर हो चुके हैं भाई साहब। क्वेश्चन सॉल्व। यहां 3 की गुणा कर दो, यहां 3 की गुणा कर दो, कर दी आपने। आपने देखा 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, क्या ये दोनों कट चुके हैं? जब मैं इसमें से घटाऊंगा आप देखेंगे 36 तिया 108 होते हैं, 24 दूनी 48 होते हैं। 108 में से 48 जाएगा, 108 में से 48 जाएगा तो 60 बचेगा और नीचे x प्लस वाई बचेगा। बचेगा क्या? आइए इधर आ जाइए। 6 तिया 18, 18 में से 13 गया, 5 बच गया, 5 बच गया। 5 से काटोगे 12 बार कटेगा। क्या x प्लस वाई की वैल्यू 12 आ चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, x प्लस वाई की वैल्यू 12 आ चुकी है। अब इस 12 को जहां मन करे वहां उठा के रख दो। आपने कहा जी 12 में यहां रख देता हूं, 12 तिया 36, ये 3 आएगा, 3 इधर जाएगा तो 6 में से 3 गया, 3 आएगा, और 3 से 24 8 बार कट जाएगा तो x माइनस वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी। आएगी या नहीं? मेरे दोस्त क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपसे धारा की चाल यानी y की वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। आपने कहा y और y 2y हो जाएगा, 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाइए। बताइए मुझे कहां टाइम लगा है इस क्वेश्चन को करने में? भाई क्वेश्चन भी तो पेचीदा है, ऐसा थोड़ी है, क्वेश्चन भी तो पेचीदा है। आपको कुछ चीजों का याद रखना। सबसे पहले मैंने इस 2 को हटाया, मैंने देखा यार 2 की गुणा कर दूंगा तो इधर भी कोई खास फर्क नहीं
पड़ेगा और इधर 2 की गुणा करने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने देखा कि भाई यहाँ 24 है, यहाँ 72 बन चुका है। फिर आपने कहा जी इसमें 3 की गुणा कर दो, तो पूरे में 3 की गुणा करनी पड़ेगी जिससे कि ये बराबर हो गया। ये बराबर हो गया तो इस इक्वेशन में से इसको घटा दिया। आपने देखा 36 दिया 108 है, 108 में से 48 जाएगा 60 बचेगा, नीचे x प्लस वाई है। 18 में से 13 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 से काटोगे 12 बार, x प्लस वाई की वैल्यू 12 आ चुकी है। अब इस x प्लस वाई की वैल्यू को 12 रखिए, क्या गुणा किया उसे भूल जाइए, क्या गुणा किया है भूल जाइए, छोटा ही रहने दीजिए। 12 यहां रखा, 12 तिया 36, 3 हो गया, 3 प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, और 3 से 24 कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब हमें y निकालना है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन घटा दो, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रहे हैं? उस x प्लस वाई की वैल्यू को यहां भी पुट कर सकते हैं, यहां से भी जो है x माइनस वाई की वैल्यू 8 ही आएगी। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी बात तो समझ में आ चुकी है। एक और क्वेश्चन मेरे दोस्त मैं ऐसा ही करा रहा हूं, बताइए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जल्दी से मुझे बता दीजिए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नवीन भाई की क्लास शेड्यूल है क्या आज? एक बार देखना बच्चे आप, नवीन भाई की क्लास शेड्यूल है क्या? एक बार बताना नवीन भाई की क्लास शेड्यूल है क्या? शेड्यूल हो तो ठीक है, ना हो तो फिर थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में, बेटा x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 44 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में बेटा ये समय लगेगा, और 35 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में उसे ये समय लगेगा, और टोटल समय 9 घंटे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। उसने कहा है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, उसने कहा है वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर धारा की दिशा में गया है, तो चाल ये होगी, दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तो धारा की दिशा में लगने वाला समय आ जाएगा, और 35 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में उसे यह समय लगने वाला है। दोनों को मिला के उसे 9 घंटे का समय लगने वाला। अब उसने क्वेश्चन पूछा क्या है, वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर, धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, वो आपसे समय पूछना चाह रहा है। तो यहां आपको x प्लस वाई की दोनों वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना भाई? ध्यान से सुनिएगा, स्थिर जल में चाल क्या है, 9 दी हुई है, तो अगर मैं यहां देखूं x की जगह 9 रख देता हूं। स्थिर जल में चाल क्या दी हुई है, स्थिर जल में चाल 9 दी हुई है, यहां x की जगह मैं क्या रख देता हूं, बेटा बहुत प्यार से समझना। अब हम उस अप्रोच की तरफ आ चुके हैं जहां हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व जल्दी कर सकते हैं। देखिए अब आप एक बात बताइए, y की जगह देखो इधर आ रही है पूरी पूरी वैल्यू, मैं इसे हिट एंड ट्रायल, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, 9 प्लस वाई 9 माइनस वाई एलसीएम आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता है कि क्वेश्चन लेंथी जाना है, तो जितना टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगेगा क्या पता दूसरा मेथड जो है उससे कम समय में हो जाए। तो मैं यहां वैल्यू रखने की कोशिश करता हूं, मैं y की जगह क्या रख दूं कि ये 44 कट जाए। आपने कहा जी एक बात सुन लो, ये शांत जल में चाल है और धारा की चाल जो होती है वो हमेशा इससे कम होती है, तो y की जगह अगर आप देखो 1 रखोगे तो 10 से 44 नहीं कटेगा, y की जगह आप 2 रखते हो तो 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया, और 11 से 44 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। आपने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। अब यहां आपने 2 रख के देखा, जब यहां 2 रखा था तो यहां भी 2 रखो, 9 में से 2 गया 7 आया, 7 से 35 5 बार कट जाएगा। क्या दोनों को जोड़ के 9 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भैया, बात पिट हो गई, बिल्कुल सही।
ऐसे हो जाता है कभी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन आप कहते हो जी हिट एंड ट्रायल सटीक ही ना बैठता, इधर पॉइंट में वैल्यू दे रही होती, तो मेरे दोस्त फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाता। दोनों का एलसीएम लेके ये सॉल्व करना जो है हम लोगों ने 10th में सीख लिया था कि जब नीचे की वैल्यू हमें एलसीएम लेना होता था, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, और सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण। लेकिन भाई साहब मैं झमेले में फंसूंगा नहीं। अब यहां y की वैल्यू 2 आ चुकी है और x की वैल्यू 9 है। x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 2 है, तो x प्लस वाई 11 आ जाएगा। 11 से काटोगे तो 3 घंटे आएगा। x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 2 है, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, और 7 से 4 बार कटेगा। आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली जा सकते थे, एक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से हम इससे निकल सकते थे। ठीक है, आइए मेरे दोस्त एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, कल ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे। देखिए मैं ये नहीं कहता कि ये क्वेश्चन जो है हम लोगों के हिट एंड ट्रायल से नहीं होंगे, लेकिन अगर एकदम से कोई वैल्यू दिमाग में आ जाती है तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत आसानी से दोस्तों हो जाएंगे। जैसे 24वां क्वेश्चन है, अगर मैं इस वैल्यू तक पहुंच जाता हूं 12 से इजीली कट जाएगा 3 बार, तो इसे 3 लाने के लिए यहां 8 रखना पड़ेगा। तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू 12 यहां ऊपर सेटिस्फाई कर रही है और x माइनस वाई की वैल्यू 8 सेटिस्फाई कर रही है, अगर वो नीचे भी कर रही है तो बस आपको सॉल्व करना ही नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू रख के देखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। अभी थोड़ा टाइम है, इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में दोस्त है क्या, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अनूप जो है वो धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। 33 किलोमीटर धारा की दिशा में, चाल क्या होगी? x प्लस वाई, और 35 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, चाल क्या होगी? x माइनस वाई, और समय कितना लग रहा है? 8 घंटे। ठीक है, वह इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, बहुत शानदार, और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और धारा की दिशा इतने ही समय में, यानी 8 घंटे में ही। अब बच्चे ध्यान से देखिए, इसे भी हिट एंड ट्रायल से बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बनेगा तो भैया बराबर करके कर लेंगे। आपने देखा जी ये वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये x प्लस वाई है, ये वैल्यू हमेशा x माइनस वाई होनी चाहिए। अगर इसके फैक्टर की बात करता हूं तो इसका फैक्टर एक तो 3 से कटेगा, एक 11 से कटेगा। यहां 3 रख दूंगा तो 11 बार आ जाएगा, लाना 8 है तो 3 तो रख नहीं सकता, एक बार मैं इसे 11 रख के देख लेता हूं। मैंने 11 से इसे काटा तो कितना आया? 3 आया। अगर ये 3 आ चुका है, यहां 8 है तो यहां 5 आना पड़ेगा, यहां 5 लाने के लिए इसे 7 रखना होगा, 7 से इसे काटोगे 5 बार कटेगा, आ गया। लेकिन मेरे दोस्त जो वैल्यू यहां रखने के बाद ऊपर सेटिस्फाई हुई है, क्या वो नीचे भी कर रही है? आपने x प्लस वाई को 11 रखा था, यहां आपने 11 रख के देखा, 11 से काटा 4 बार कट गया। x माइनस वाई को 7 रखा था, 7 से काटा तो 4 बार कट गया। क्या ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है? आपने कहा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। भैया जी मामला फिक्स हो चुका है, x प्लस वाई की वैल्यू 11 है और x माइनस वाई की वैल्यू 7 है। अगर वो मुझसे x पूछेगा तो भी मैं निकाल दूंगा, अगर मैं मुझसे वो y पूछेगा तो भी मैं निकाल दूंगा। और अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, तो उसे ये समय लगेगा। और उसने कहा है धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा? तो मेरे दोस्त x प्लस वाई 11 निकल के आया है, 11 से 55 को काटेंगे 5 बार कटेगा, और x माइनस वाई 7 निकल के आया है और 7 से 14 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, यानी यहां भी समय कितने घंटे का लगने वाला है? 7 घंटे का लगने वाला है। तो ऐसे कभी कभी हिट एंड ट्रायल जो है वो बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं। लेकिन दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, जी नहीं बैठा हिट एंड ट्रायल, बिल्कुल सटीक नहीं बैठा, हमें पेचीदा बना दिया उसने, तो मेरे दोस्त फिर आप बराबर करना, बराबर कर लेना कोई से भी। 35 और 28 का एलसीएम 140 होता है, ऊपर पूरे में 4 की गुणा कर देना, यहां पूरे में 5 की गुणा कर देना, तो मेरे दोस्त ये बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगी, उस वैल्यू को पुट कर देना, दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। तो मेथड उसका वो है जो मैं पिछले 3 क्वेश्चन में करा चुका हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड इसका वो है जो पिछले और इस क्वेश्चन में आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है, चलिए बहुत शानदार,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार देखिएगा मेरे साथी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ 60 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 20 किलोमीटर चल सकती है। थोड़ा सा करिए, 60 किलोमीटर धारा के साथ जा सकती है तो धारा के साथ चाल ये रहेगी, और 20 किलोमीटर धारा के विपरीत चल सकती है तो धारा के विपरीत चाल ये रहेगी। कितने घंटे में? 4 घंटे में भाई साहब। क्वेश्चन ने कहा है वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ 40 किलोमीटर, धारा के साथ 40 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है। धारा के साथ भी 40 किलोमीटर चलती है और धारा के विपरीत भी 40 किलोमीटर चलती है तो उसे 6 घंटे का समय लगता है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि धारा की गति, भैया देख लो क्वेश्चन अगर हो पा रहा नहीं तो बराबर करके भी बहुत आसान है, इसमें 2 की गुणा कर लोगे तो बराबर इजीली हो जाएगा। लेकिन देख लो अगर बात बैठ रही है, आप लोगों की हिट एंड ट्रायल में बात बैठ रही है, जम रही है, तो एक बार जमा के देख लो मेरे दोस्त। मैं फिर से कह रहा हूं इक्वेशन से सॉल्व करना भी आसान है, ऊपर 2 की गुणा कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां 2 की गुणा तो 120 में से 40 जाएगा, 80 बटे x प्लस वाई आएगा। यहां 2 की गुणा तो 8 में से 6 जाएगा तो 2, तो x प्लस वाई की वैल्यू डायरेक्टली 40 आ जाएगी। और अगर x प्लस वाई की वैल्यू 40 आ चुकी है तो 40 बटे 40 1 आएगा, और उधर जाएगा 1 तो 5, 5 से काटेंगे 8 बार, x माइनस वाई 8 आ जाएगा, x प्लस वाई 40 आ जाएगा, x माइनस वाई 8 आ जाएगा। ये मैं ओरली आप लोगों को सॉल्व करके बता चुका हूं। लेकिन क्या दिक्कत है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं तो क्यों ना एक बार जो है इशारा अपना हिट एंड ट्रायल की तरफ जोर मार के देख लें कि कैसे हम लोग कर पाएंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, देखो पहले तो आपको ओरली समझ में आ गया भैया, 2 की गुणा कर दी, 2 की गुणा करके 20 दूनी 40, 40 से ये खट गया, 2 की गुणा यहां करी तो 60 दूनी 120, 120 में से 40 जाएगा तो यहां 80 बटे x प्लस वाई बचने वाला है। बहुत शानदार। अगर मैं यहां देखूं तो 2 की गुणा 8, 8 में से 6 गया तो 2, तो क्या ये वैल्यू जो है वो 40 आ जाएगी x प्लस वाई की। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 40 आ चुकी है, 40 को 40 से डिवाइड 1 आएगा, उधर 1 जाएगा तो 6 में से 1 गया 5 आएगा, 5 से 40 काटेंगे तो x माइनस वाई जो है वो 8 आ जाएगा। आएगा क्या? x प्लस वाई 40 आ चुका है, x माइनस वाई 8 आ चुका है, दोनों का अंतर निकालिए, 40 में से 8 गए 32 का आधा, इसकी आंसर 16 आ जाएगा। इसका आंसर 16 आ जाएगा। धारा की चाल जो रहेगी वो 16 आ जाएगी। लेकिन देखते हैं बच्चा, एक बार मेरे दिमाग में आया कि ये वैल्यू बड़ी रहेगी, आपने कहा जी बिल्कुल बड़ी रहेगी, ये वैल्यू जो है वो छोटी रहने वाली है। तो आप यहां वैल्यू पुट करके देख रहे होंगे या यहां पुट करके देख लीजिए भाई। आपको लाना है 6 घंटे, मैंने यहां इस वैल्यू को ज्यादा रखा, मैंने इस वैल्यू को रख दिया 10 रखा तो ये कितना आ गया? 4 आएगा। यहां 2 रखना इस वैल्यू को, ये तो ज्यादा हो जाएगा, फिर से सटीक नहीं बैठेगा। क्योंकि अगर मैं यहां से बात करूं, हम 40 ही रख के देख लेते हैं। x प्लस वाई को हमने 40 रख लिया, जब मैंने इसको 40 रखा तो 40 से इसको काटा तो एक बार कट गया, यहां 5 आना चाहिए, ये वैल्यू 8 आ जाएगी। यहां रख के देखिए, जब x प्लस वाई को 40 रखा, x प्लस वाई को 40 रखा तो मेरे दोस्त आपने कहा कि यहां 3/2 घंटे का समय लगेगा, और x माइनस वाई को आपने 8 रखा है तो 20/8 का मतलब होता है 5/2 घंटे का समय लगेगा। 5 और 3 8/2 घंटे का मतलब है 4 घंटे। बिल्कुल सटीक बैठ चुका है, हिट एंड ट्रायल भी बिल्कुल सटीक बैठ चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत जल्दी इसका मेथड आंसर दे देगा, और वैसे आंसर दे देगा जब आप पेन भी नहीं चलाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो घर के लिए क्वेश्चन है वो ये है। कल हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मंडे से हम अपनी क्लास जो है वो 2 घंटे की कर लेंगे। ठीक है, 7 से 9 ये क्लास हुआ करेगी। अब आप लोगों की हिंदी वाली क्लास है दोस्त, इस पर थोड़ी सी मेहनत करिए, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जितना अपनी सोच को डेवलप करोगे, जितना अपनी सोच को बढ़ाओगे, उतना ही बच्चे आप लोग जो है वो इंप्रूव अपने अंदर होते पाते चले जाओगे। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा, बाय बाय।